हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार फायरमैन टारगेट बैच स्पेशल क्लास 9 को। जैसे कि पता है कि ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे होती है, तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस मंडल के ऊपर का ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या फिर क्षोभ मंडल? और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। टाइम खत्म होने से पहले ही आंसर कर देना है। तो टाइम साहब, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बहिर्मंडल। याद रखिएगा दोस्तों, किस मंडल का ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो बहिर्मंडल। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस, गोल्फ, बैडमिंटन या फिर डी इनमें से कोई नहीं? और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? ऑप्शन देख लीजिए सही से और राइट आंसर कीजिए। जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो चलिए तीसरे नंबर का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, 1 जुलाई 1991। याद रखिएगा, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन 1 जुलाई 1951 को किया गया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अमृतसर नगर की स्थापना कब की गई? 1577, 1627, 1647 या फिर डी 1667 में? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 4 का क्या हो जाएगा? 4 का याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा 1577। अमृतसर नगर की स्थापना 1577 ईस्वी में की गई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र द्वितीय, राजराज प्रथम, महेंद्र वर्मन या फिर डी राजा राजेंद्र द्वितीय? अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 5 का डी हो जाएगा, राजा राजेंद्र द्वितीय। याद रखिएगा, चोल वंश का अंतिम राजा राजा राजेंद्र द्वितीय। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तीसरा, 5वां, 7वां या फिर डी 9वां? बार बार बोल रहे दोस्तों, आपको एक भी सेशन को मिस नहीं करना है क्योंकि ये सेशन ओनली फायरमैन जीके पर फोकस कर रहा है। तो चलिए 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां। याद रखिएगा, अशोक का 7वां जो है अभिलेख सबसे लंबा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? मसाला, उर्वरक, झींगा या फिर डी बादाम? फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे 7 का क्या दे रहे हैं, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो मसाला से। याद रखिएगा, मसाला उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। आगे प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? ब्रज, पाली, संस्कृत या डी अवधी? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 का सी हो जाएगा, संस्कृत। याद रखिएगा, वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो संस्कृत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, वेदों की रचना संस्कृत। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई? 1948, 1958, 1961 या फिर डी 1971 में? जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे सभी लोग। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 9 का क्या आ जाएगा? 1961। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961। याद रखिएगा, स्थापना 1961। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इकबाल, जयप्रकाश नारायण, प्रमोद नारायण या रविंद्रनाथ टैगोर? चलिए थोड़ा सा हम स्पीड बूस्ट कर रहे हैं, फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 का याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, चिली की राजधानी कहाँ है? ओस्लो, काराकस, लापाज या डी सेंटियागो? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेंटियागो। याद रखिएगा, चिली की राजधानी सेंटियागो, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है? चेन्नई, पुणे, भोपाल या फिर डी लखनऊ? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 12 का क्या जाएगा? याद रखिएगा, पुणे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय पुणे में है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? फल, उर्वरक, मसाला या डी पेट्रोलियम? याद रखिएगा, ये 13 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। टाइम्स अप। तो चलिए, जो ही बच्चे लाइव चैट में 13 का क्या दे रहे हैं? 13 का डी बिल्कुल सही जवाब है, पेट्रोलियम। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, तिलहन उत्पादन या डी इनमें से कोई नहीं? सारे ऑप्शन को सही से पढ़ते जा रहे हैं, आप सुन के समझ के जल्दी से राइट आंसर करेंगे लाइव चैट में। तो चलिए, इसका सही जवाब जो ही बच्चे 14 का ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा, मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किया? कुषाण वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश या डी मौर्य वंश? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखना है। जी हाँ दोस्तों, यह क्लास आपका हर सुबह 7 बजे लाइव में होती है। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब 15 का जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, कुषाण वंश। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किया? तो कुषाण वंश, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य, प्लूटो, अरस्तु या डी चरक को? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 16 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, चाणक्य। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड, फ्रांस, जापान या फिर डी अमेरिका? चलिए, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे, टाइम खत्म होने से पहले ही लाइव चैट में आंसर कर देना है। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। याद रखिएगा, 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी और ये इंग्लैंड में हुई थी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखना है। माइकल एंजेलो, इब्राहिम खां, चार्ल्स मेनन या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब ए के साथ चला जाएगा, माइकल एंजेलो द लास्ट जजमेंट के लेखक है, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, विद्रोही कवि किसको कहा जाता है? रसखान, फैजी, काजी नजरुल इस्लाम या डी इनमें से कोई नहीं? फटाफट से जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 19 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, काजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। विद्रोही कवि किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल के निर्माण के लिए कौन विख्यात है? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या डी फिरोज शाह तुगलक? टाइम्स अप। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का इस प्रश्न का सही जवाब डी के साथ चला जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? बिहार, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश? टाइम्स अप। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम नगरीकृत राज्य है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है, इसे किसने प्रतिपादित किया था? मैगलन, आर्यभट्ट, गैलीलियो या डी कोपरनिकस? टाइम्स अप।
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोपरनिकस। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन, माइकल थैचर, बालकोल या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, लॉर्ड पाल्मस्टन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है राज्यसभा की प्रथम महिला सभा महासचिव कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अमृता पटेल, अमृता कौर, प्रतिभा पाटिल या वी.एस. रमा देवी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न को लिख के रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का डी हो जाएगा, वी.एस. रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 16 महाजन पदों की सूची किससे सम्मिलित है? सूत पीटक, अंगुतर निकाय, विनय पीटक या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब 25 का क्या हो जाएगा, 25 का अंगुतर निकाय, बी बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, 20 प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है आर्य समाज को किसने भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था? हॉलवेल, डिजरेली, टी होम्स या डी वैलेंटाइन सिरोल। बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या डी कुंडलवन में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 27 नंबर, इसको भी ध्यान में रखना है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चलिए टाइम्स अप। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में 27 का पाटलिपुत्र को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ये बिहार से संबंधित है, इसको खास रूप से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण द्रव्य किसे कहा जाता है? दूध, पारा, जल या पेट्रोलियम को। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी के साथ चला जाएगा, पेट्रोलियम। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के गुरु कौन थे? फजल अली, फैजी, अबुल मुजफ्फर या मीर मोहम्मद हकीम। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी के साथ चला जाएगा, मीर मोहम्मद हकीम। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच कब हुआ था? याद रखिएगा, खानवा के युद्ध में कौन कौन से योद्धा थे? राणा सांगा एवं बाबर। कब हुआ था? तो राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1527 ईस्वी में। याद रखिएगा, डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण वंश का अंतिम शासक कौन था? दाऊद प्रथम, कुलीमुल्ला, मोहम्मद सादुत या ताजुद्दीन फिरोज। टाइम्स अप। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ये बच्चे लाइव चैट में 31 का क्या दे रहे हैं, बी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कलीमुल्ला। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की गई? 1504, 1508, 1502 या डी 1498 ईस्वी में। टाइम्स अप। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1504 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है अमृतसर नगर की स्थापना कब की गई? 1577, 1627, 1647 या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो 33 का राइट आंसर इसका हो जाएगा अमृतसर नगर की स्थापना 1577 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है लोथल किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या डी आंध्र प्रदेश। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे सभी लोग। टाइम्स अप। तो लोथल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर, 28 फरवरी, 21 अप्रैल या डी इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर प्रश्न को भी ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम्स अप। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है
कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या इनमें से सभी? टाइम्स अप। तो 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो ये विटामिन ए भी, विटामिन डी भी, विटामिन के भी, ये सभी वसा में घुलनशील है। ठीक है, एक विटामिन और है, बता देते हैं, ई, विटामिन ई भी वसा में घुलनशील है, इसलिए इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? रावी, सतलुज, व्यास या डी चिनाब? टाइम्स अप। तो 37 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, सतलुज नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलुज नदी है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? उलर झील, गोखुर झील, मेघना झील या डी चिल्का झील? टाइम्स अप। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 38 का बी हो जाएगा, गोखुर झील, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड इरविन, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? बताएंगे इसका जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? टाइम्स अप। तो 40 का ऑप्शन डी राइट आंसर है, 20 अप्रैल 1954। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, थेलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत या डी अमेरिका? टाइम्स अप। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा अमेरिका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है? रॉटरडैम, लंदन, कराची या डी मुंबई? टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, रॉटरडैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल कॉर्पोरल किसे कहा जाता है? हिटलर, नेपोलियन, मेजनी या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग का टापू किसे कहा जाता है? जंजीबार, केरल, मलेशिया या डी इंडोनेशिया? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, मलेशिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब 45 का ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।